जय हिंद। मैं रंजीत कुमार आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाऊंगा। आज नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहले नंबर सिस्टम में देखना है कि पहले क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो नंबर सिस्टम में अंक देखते हैं। तो अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। तो पहले अंक देखते हैं और संख्या किसको कहते हैं। अंक जो हमारा होता है वो सीमित मात्रा में होता है। जैसे कि अंक सीमित मात्रा में होता है, जैसे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट करके कहाँ तक 9 तक होता है। तो इसको बोलते हैं अंक। 0 से लेकर 9 तक को बोलेंगे अंक। उसके बाद संख्या क्या होता है, इसी को एक या दो अंक को मिला के जैसे मिला देते हैं तो संख्या बन जाता है। जैसे देखिए, हम 2 गो अंक लिए, 1 और क्या लिए 2, जैसे 2 अंकों का समूह हुआ तो किसको बोलेंगे संख्या। जैसे मान लो, फिर मान लिए 3 लिए, 4 लिए और क्या लिए 5 लिए, इसको क्या बोलेंगे संख्या। ये मेरा क्या बन गया संख्या। तो आप लोगों को अंक और संख्या समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते संख्या के बारे में, संख्या आखिर होता क्या क्या है। तो यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब देखिए नंबर सिस्टम के चलते हैं। तो संख्या पहले लिखते हैं। अब संख्या के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या होता है 2 प्रकार का। संख्या 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। हम यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक संख्या। पहला क्या होगा वास्तविक संख्या, शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सके, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 1 हुआ, 0 हुआ, √3 हुआ, इस सब को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। 5 हुआ, ये सब क्या हुआ वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी ऋणात्मक संख्या आए, वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आए, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो आप लोग क्या बोले कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें क्या हो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें क्या होगा रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -7, ये सब मेरा क्या हो गया काल्पनिक संख्या हो गया। काहे कि इसका वर्ग करने पर मेरा क्या होगा ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या समझ गएंगे। तो अगले आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या फिर देखिए क्या पार्ट में बढ़ जाता है। वास्तविक संख्या हमारा फिर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, उसके बाद फिर परिमेय संख्या क्या आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसे P/Q हम Q के रूप में लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। P/Q के जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या जाता है 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसे P/Q पे रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर देखिए 0 से अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0। अगर वही हम किसी संख्या में 0 से भाग दे देते हैं तो उसका मान हो जाता है अनंत, क्या हो जाता है अनंत, मतलब परिभाषित अपरिभाषित हो जाता है। तो इसीलिए Q का मान 0 नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आगे चलते हैं फिर से। अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखे उसे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या सब आ जाता है एग्जाम्पल में देखिए। तो एग्जाम्पल में ऐसे हो जाए √3, √5, √7, ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में। तो जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 5 हुआ, 3/4 हुआ, 5/7 हुआ, ये सब देखिए क्या लिखा गया बटे के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या भी 2-3 पार्ट में बटा गया। जैसे परिमेय संख्या बांट देते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या हो गया है किसमें प्राकृतिक संख्या में, किसमें हो जाता है पहला प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या। दूसरा इसका हो जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा हो जाता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मतलब नहीं समझ में आएगा। जैसे आप लोग देखेंगे सरकारी स्कूल में जैसे खिचड़ी खिला दिया जाता है, फिर बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था एकदम धर्म से। उसके बाद एकदम बोलता था मास्टर की जो गिनती सुना रहे थे, कहाँ से आप लोग शुरू करते थे? एकदम आराम से शुरू कर देते थे, 1 2 3 4 5 6 7। वही है यहाँ पे गिनती की संख्या। कहाँ से शुरू होगा? एग्जाम्पल में देखिए 1 से शुरू होगा। कहाँ से होगा? 1 से 1, 2, 3, 4। उसके बाद देखिए गिनती गिनाने के बाद बच्चा सबको क्या देता था? छुट्टी दे दिया जाता था। तो छुट्टी देने के बाद क्या होता है? छुट्टी होने के बाद क्या होता है? एकदम मन में लड्डू फूटने लगता था, हाँ छुट्टी हो गया। तो अब इसी में सिर्फ क्या कर देना है? प्राकृतिक संख्या में क्या कर देना है? एकदम आराम से खाली आगे में क्या लगा देना है? लड्डू लगा देना है एकदम से। एकदम यही हो गया क्या? पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण। ऐसे करके इसमें डॉट डॉट करके जाते रहेगा, डॉट डॉट करके जाते रहेगा। अगला होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। जैसे अब क्या आ गया? छुट्टी हो गया। छुट्टी के होने के बाद आप लोग कौन चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। तो मम्मी पूछती है कि मतलब बेटा क्या पढ़ के आया? तो क्या बोलता है? 0 1 2 3 4 5 पढ़ के आए हैं मम्मी। तो बच्चा मम्मी फिर आप तुम्हारा क्या लेता है? परीक्षा लेता है। परीक्षा लेता है तो क्या होता है? पूछता है बेटा 17 के पढ़ाओ तो 17 पढ़ा कर तो उस पर पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसमें तो क्या पढ़ के आए थे? तो बताते हैं कि 0 आए पढ़ के आए, 1 और 2 3 4 पढ़ के आए हैं। लेकिन परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में तो आप लोगों का क्या आ जाता है? माइनस में नंबर आ जाता है, फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है? -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, माइनस क्या आ जाता है? 3 आ जाता है, -3 आ जाता है। बस वही हो गया आपका क्या? पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। तो मतलब शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बात जीरो को याद रखिएगा। जीरो क्या होता है? ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 0 1 क्या होता है? उदासीन संख्या। 0 क्या है? ये उदासीन संख्या। 0 1 हमारा क्या है? उदासीन संख्या। क्या है? उदासीन संख्या। 0 1 हमारा उदासीन संख्या है। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या का भी पार्ट में बढ़ जाता है। तो प्राकृतिक संख्या को पार्ट में बढ़ते हैं तो क्या होता है? पहला होता है मेरा सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। दूसरा फिर इसका पार्ट हो जाता है विषम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद हो जाता है तीसरा हो जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद सहअभाज्य संख्या। तो विषम सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 4 हो गया 2 से पूरी तरह विभाजित है, 6 हो गया पूरी तरह विभाजित है, 8 हो गया, 12 हो गया। ये सब हमारे क्या हो गए? सम संख्या हो गया। विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। तो मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल में देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। उसके बाद होता है अभाज्य संख्या। किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो, मतलब 1 से भी विभाजित हो और अपने आप में खुद से भी विभाजित हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हुआ 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, डॉट डॉट मतलब बहुत सारे। तो इस सब क्या हो गया? हमारे विषम संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अगला है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। उसको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं इसको, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। उसके बाद 11 हो गया और 13 हो गया,
ये सब हमारे क्या हो गए, सअभाज्य संख्या। तो आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ लेते, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि और बार बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। तो आप लोगों को कमाल सा ट्रिक देने जा रहे हैं, तो अच्छा से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके पहले 3 गो कुआं बना लेना है। तो पहले में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और क्या लिख देना है, पूर्णांक संख्या। तो अब चेक करना है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या वाला कुआं में प्राकृतिक संख्या पूरा क्या हुआ, डूबा हुआ है। इसीलिए सभी प्राकृतिक, ये पूरे पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या वाला कुआं है, इस कुआं में टोटल जो प्राकृतिक संख्या है ये डूबा हुआ। इसका मतलब जितना भी होगा पूर्ण संख्या के अंदर ही होगा, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगे। उसी तरह फिर पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। तो यहाँ फिर देखिए वही पूर्णांक संख्या वाला कुआं में देखिए पूर्ण संख्या डूबा हुआ है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। तो उसी तरह कुछ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। तो वही देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या, इसी वाला कुआं में प्राकृतिक संख्या भी डूबा हुआ है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होंगे। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन आता है कि कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, हाँ कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। उसी तरह कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, हाँ तो कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो वही और कुछ क्वेश्चन आता है कि क्या पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो इस हाँ कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें पूरा आप लोग पूरा वीडियो देखे, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।